प्रदेश में राज्यसभा के लिए कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रद्द होने के बाद कांग्रेस इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले गई। हालांकि चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में बीजेपी के तीनों राज्यसभा प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया। आज दिल्ली में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए कांग्रेस प्रत्याशी जिनका नामांकन रद्द हुआ मीनाक्षी नटराजन और अन्य नेता आज दिल्ली में थे, जहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, भारतीय राजनीति में यह पहला मामला है जिसमें राज्यसभा उम्मीदवार का नामांकन निरस्त किया गया है और ये देश में चर्चा का विषय है। आज मध्य प्रदेश के हमारे विधायक यहाँ मौजूद हैं और निर्दलीय विधायक भी हमारे साथ है। हमारे यहाँ राज्यसभा चुनाव को लेकर जो उत्साह और एकजुटता थी, उससे नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश में बीजेपी का पूरा नेतृत्व भयभीत हो गया। यह कारण है कि उन्होंने राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया में ऐसा अपराध कर दिया जो सरपंच और जनपद के छोटे छोटे चुनाव में किया जाता है। हमें मीडिया से भी उम्मीद है कि वे पूरी निष्पक्षता के साथ इस घटनाक्रम को देश की जनता के सामने ले जाएंगे। कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन ने बताया कि कहा जा रहा है कि मैंने राज्यसभा नामांकन के फॉर्म 26 में जानकारी छिपाई। फॉर्म 26 में इन बातों का ब्यौरा मांगा जाता है, राजनीतिक दल की जानकारी, मतदाता सूची में उम्मीदवार का क्रमांक, उम्मीदवार का फोन नंबर, ईमेल आदि जानकारियां, PAN और इनकम टैक्स रिटर्न के जानकारी, संपत्ति और अन्य चीजों का विवरण। लेकिन वो बिंदु जिन पर ये सारी बातें शुरू हुई वो है उम्मीदवार के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का विवरण, उन मामलों का विवरण जिसमें उसे किसी दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। मैंने फॉर्म 26 में यह जानकारी दी कि मुझ पर ऐसा कुछ भी लागू नहीं है, क्योंकि मुझ पर एक लीगल नोटिस है जिसका अदालत ने संज्ञान तक नहीं लिया। दिल्ली से मैं समाचार 24। सब जुडिस है, न्यायालय के अधीन है और आज भी माननीय उच्चतम न्यायालय में इसको सुना जा रहा है। तो मैं बहुत विस्तार में और सारे कानूनी पहलुओं पर आज बात नहीं करूंगी, क्योंकि वो आज उस पर चर्चा करना उचित नहीं है। मगर एक चीज ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है और अब क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन की साइट पे उपलब्ध है तो वो वैसे भी आप सबके सामने है, उसकी बात जरूर मैं रखूंगी और मेरे एक साथी को मैं अनुरोध करूंगी कि वो स्लाइड के रूप में यहां पर उसको चलाएं। जो सारे मामले की जड़ है वो फॉर्म चल गया है, फॉर्म 26 है। ये कहा गया कि मेरे द्वारा फॉर्म 26 में बात को दर्ज नहीं किया गया और तथ्य को छुपाया गया। अब उसके जो सवाल हैं वो आपके सामने हैं। राजनीतिक दल का ब्यौरा देना है, मतदाता सूची में जो उम्मीदवार का क्रमांक है वो ब्यौरा देना है, उम्मीदवार का फोन नंबर और जो भी उसकी आइडेंटिटी है, ईमेल अकाउंट है, वो उसकी जानकारी देनी है, पैन और आयकर के रिटर्न के बारे में विवरण देना है, संपत्ति और अन्य चीजों के बारे में विवरण देना है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जिस पर यह सारी बात शुरू हुई वो ये है कि अगर कोई लंबित आपराधिक मामला है तो उसकी जानकारी देनी है और अगर कोई दंडनीय अपराध में दोषी ठहराए गए हैं तो उसकी जानकारी देनी है। जाहिर है कि इन सब चीजों पर मैंने लिखा कि ये मुझ पर लागू नहीं है, क्योंकि मुझ पर एक लीगल नोटिस है। वो लीगल नोटिस की पूरी कानूनी जानकारी मैंने मेरे ECI को जो मेमोरेंडम दिया उसमें रखा। आज सुप्रीम कोर्ट में भी वो बात रखेंगे। मात्र एक लीगल नोटिस है जिसका अब तक अदालत ने संज्ञान तक नहीं लिया, कॉग्निसेंस तक नहीं लिया, वो मैटर है। तो अब इसको दर्ज करने के लिए कॉलम कहां था, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। फॉर्म 26 में ऐसा कोई कॉलम नहीं है जिसमें लिखा जाए कि रैंडम कोई प्राइवेट कंप्लेंट के भी बारे में सूचना दीजिए। अगर वो ऐसा कोई कॉलम होता तो हम ये सूचना जरूर देते। इतना ही मैं अपनी ओर से कहूंगी, क्योंकि ये दोनों ही मामले, लीगल नोटिस और आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, वो ये सब मामले वहां आज सुने जाएंगे। तो इस पर इसके अलावा और कुछ बोलना मेरे लिए आज वो ठीक नहीं होगा। वो सुप्रीम कोर्ट की जो गरिमा है उसके भी साथ ठीक नहीं होगा। मगर ये डॉक्यूमेंट क्योंकि पब्लिक डोमेन में है, मेरा एफिडेविट पब्लिक डोमेन में आप सबके पास ऑलरेडी होगा, इसलिए मैंने अपनी ओर से ये बात आपके समक्ष रखी, ताकि ये किसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी ना हो कि फॉर्म में कोई कमी रह गई थी या कोई जानकारी छुपाई गई थी। कोई भी जानकारी छुपाई नहीं गई जो कि मांगी गई। जो भी जानकारियां मांगी गई वो सारी जानकारियां फॉर्म 26 के तहत दी गई। मैं इतना ही अपनी ओर से कहूंगी।